तो यहाँ पे हमारे इस सेशन के दौरान हम किन टॉपिक के ऊपर चलेंगे। पहला है गोल क्या है, पर्पस ऑफ गोल, टाइप्स ऑफ गोल, हाउ टू सेट गोल और हाउ टू अचीव गोल। ये सब चीज बारी बारी से करते जाएंगे। तो सबसे पहला चीज है व्हाट इज गोल। गोल क्या है? तो हम सभी के लाइफ में कोई ना कोई विशेष प्लान या ड्रीम होती है। किसी भी विश होती है अपने पसंद की जॉब करना, तो किसी की ड्रीम होती है बहुत सारे पैसे कमाना और कामयाब बनना। फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में हर एक चीज को अचीव कर पाओगे अगर आपने अच्छी तरह से गोल सेट के स्किल को सीख लिया है। यहाँ पे सीखना जरूरी है और उसे फॉलो कर रहे हो। आपको अपने हिसाब से जीना है, जीवन के हर एक विषय को पूरी करनी है, क्योंकि जिंदगी के बीतते हुए वक्त जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आ सकता है। एक सर्वे के अनुसार इस दुनिया में 99% व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ खास नहीं कर सकते और अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। इसलिए मैं गोल सेटिंग के पूरे थ्योरी आपके सामने शेयर करूंगा। लोग कहते हैं, एक बिल गेट्स के अनुसार, इफ यू वेयर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। तो गरीबी में पैदा लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में ही मर जाना ये आपके काबिलियता को कराना है। तो यहाँ पे हम जब तक अपने गोल को सेट नहीं कर पाते हैं, जैसे यहाँ पे गोल सेट करने के लिए हम सपना देखते हैं, तो सपने भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हम बंद आंखों से देखते हैं और नींद में देखते हैं, और दूसरा वो जो हम खुली आंखों से देखते हैं और इस प्रकार के सपने हमें सोने ही नहीं देते। और इसी प्रकार के सपनों को पूरा करने के लिए हमने अपने लक्ष्य को निर्धारित करने की आवश्यकता है। अब गोल सेटिंग गोल इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग इन विजुअल इनटू द विजुअल। गोल सेट करना अंधकार से अपने प्रवेश करने की प्रथम सीढ़ी है। तो गोल सेट का अर्थ है लक्ष्य निर्धारण करना, अर्थात हर एक कार्य को पूरा करने के लिए हमें अपने स्पेसिफिक गोल सेटिंग करनी होती है। एक गोल कुछ भी हो सकती है, जैसे हमें यहाँ पैसे, जैसे जो भी हम वेस्टेज के प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हमें यहाँ पे गोल सेट करना होता है, जैसे बहुत पैसे की चाहत, बड़े मकान की चाहत, विदेश यात्रा, लग्जरी गाड़ी, मान सम्मान। इसके बाद मैं अपना गोल दिखाना चाहता हूं कि हमने जो गोल सेट किया है, तो इस प्रकार से जिसमें टाइम भी हो और कौन सा गोल कब अचीव करना है। तो यहाँ पे कौन सा गोल हमें कब अचीव करना है, ये आपको विजन बिल्कुल क्लियर करना होगा कि हमें कितने तारीख को, डेट एंड टाइम, और उस हिसाब से प्लानिंग करना होगा। तो सभी के लाइफ स्टाइल अलग होती है, इसलिए गोल भी डिफरेंट होगी। मगर आपको गोल चूज करनी है जिसे आप अपने लाइफ में पूरा हुआ देखना चाहते हैं। तब तक आप अपने सभी गोल को अपने लाइफ में जो पाना चाहते हैं, कि कुछ भी गोल बचे नहीं रहना चाहिए, जो भी आपके माइंड में आए, ताकि फ्यूचर में कोई पछतावा ना आए या कभी सोचने का ये मौका ना मिले कि काश ये काम समय कर दिया होता तो ये करने की नौबत ना आती। अब भाई गोल, जैसे हमारा कोई गोल ही नहीं है, तो अगर हम कहाँ जाएंगे? अगर एक इमेजिन करें कि हम बस स्टैंड में खड़े हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ है, इसमें
पता ही नहीं चलेगा तो हम जाएंगे कहाँ। अब भाई गोल, तो हमारा दूसरा टॉपिक होता है कि भाई गोल। गोल सेटिंग के फायदे बहुत हैं, हमारी जिंदगी बदल सकती है अगर इसे अच्छे से फॉलो किया जाए। तो इसे कुछ महत्वपूर्ण फायदे भी आपसे करना चाहता हूँ। जैसे हमें क्लियर डायरेक्शन, जब तक कि हमें क्लियर डायरेक्शन ना हो तो अधिकांश लोग को ये पता ही नहीं होता कि लाइफ में क्या करना चाहिए, पर गोल सेट करने से पता चल जाता है कि एक्चुअली में लाइफ से क्या चाहिए। हमारी दिशा क्लियर हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हम अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरा चीज होता है सक्सेस। गोल सेट करने से कामयाबी की चांसेस काफी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पता होता है क्या हासिल करनी है और उसके अनुसार हम अपनी प्लानिंग करते हैं। सपोज दैट, जैसे दो स्टूडेंट, जब दोनों को तैयारी करना है, एक स्टूडेंट के पास पूरी सिलेबस ऑफ प्लानिंग है, पूरी सिलेबस ऑफ प्लानिंग के साथ अपना एग्जाम देने की तैयारी कर रहा है, और दूसरा जो है उसके पास न तो सिलेबस है और न तो कोई प्लानिंग है, तो उसका नतीजा क्या होगा ये आप खुद ही समझ सकते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में अगर कोई गोल नहीं होगा तो उसके अनुसार हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप हम अपने जीवन में फेल हो जाते हैं और अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते और अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। भाग्य को कोसते रहते हैं कि काश मैं भी करता, क्योंकि ये बंद आंखों से देखा हुआ प्लानिंग है, गोल है। लेकिन जो लोग खुले आंखों से देखते हैं और उसके टाइम के साथ शेयर करते रहते हैं, तो उनका गोल तक पहुंचना निश्चित ही होता है। उसके बाद आता है लाइफ बिकम ए गेम। अकॉर्डिंग टू 1000 सर्वे, मैंने हजारों सर्वे के अनुसार ये पता चलता है कि जिनकी जिंदगी में गोल होता है, प्लानिंग होती है, वो अपने लाइफ में ज्यादा हैप्पी रहते हैं और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकते हैं। तो अभी हमने जो देखा कि गोल और सपना, तो यहाँ पे लक्ष्य और सपना, जो हमारा लक्ष्य है और सपने में क्या अंतर है, तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखा है। सामने वो है सपने वो हैं जिसे देखा जाता है, और लक्ष्य वो है जिसे हम हासिल करते हैं। सपने वो हैं जो हमें चांद पर जाने को कहता है, और लक्ष्य वो है जो हमें एक एस्ट्रोनॉट बनने में मदद करता है, जिससे हम चांद तक जाने का प्रयास कर सकें। सपने वो हैं जिसे हम सोचते हैं कि काश हम अमीर बन जाते, और लक्ष्य वो है जो हमें अमीर बनने का मार्ग बताता है। हमारे सपने ही हमारे लक्ष्य का निर्माण करते हैं। उद्देश्य के स्पष्टता अंधेरे में एक लाइट हाउस की तरह होती है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट पे चलेंगे, गोल कितने प्रकार के होते हैं। जब हम गोल समझ गए तो हमें पता होना चाहिए कि गोल कितने प्रकार के होते हैं। गोल 3 प्रकार के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल, एक मिड टर्म गोल और एक शॉर्ट टर्म गोल। तो लॉन्ग टर्म गोल जो हमें बनाना होता है 1 साल से लेके 10 साल के बीच का, ये 1 साल से और 10 साल के बीच की बनाना होता है। और मिड टर्म गोल 3 महीना से लेकर 9 महीना के बीच का होता है, और शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए वो 1 दिन से लेके 30 दिन का। तो अभी यहाँ पे करेंगे कि जैसे हमने भी अपना कोई ड्रीम जो बनाया है, गोल बनाया है, ये लॉन्ग टर्म, जैसे नीचे में आप देख रहे होंगे कि हमने एक लक्ष्य रखा है करोड़ डायरेक्टर। सपोज दैट हमें करोड़ डायरेक्टर बनना है, कितना बने 1 साल के अंदर, तो हमें करोड़ डायरेक्टर बनना है। वहां से इनकम कितनी लेनी है, 1000। तो करोड़ डायरेक्टर के लिए हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमने
यहाँ पे आके ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के बाद 20% पर पहुंचना पड़ेगा। जब छोटे छोटे गोल को हम अचीव करेंगे तब बड़ा गोल आसानी से अचीव हो जाता है। तो हमें डायरेक्टर बनना है, क्राउन डायरेक्टर बनना है, तो हमने तो 1 साल का अपने प्लानिंग कर लिया, गोल बना लिया कि हमें 1 साल के बाद मेरे को डायरेक्टर बनना है। लेकिन डायरेक्टर बनने में क्या क्या चीज होगा कि 6 डायरेक्टर को पहले बनाएंगे, तो 6 डायरेक्टर बनाने के लिए हमें मिड टर्म गोल करना होगा। उसके बाद जब जब छोटे छोटे गोल स्टार्टिंग से जब हम डायरेक्टर बनेंगे, इन 6 डायरेक्टर को बनाएंगे, तब उस मुकाम पर पहुंचेंगे। तो ये केवल अपना विजुअल जैसा, जैसे ही छोटा शॉर्ट टर्म गोल 2 प्रकार के होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड गोल और प्रोसेस ओरिएंटेड गोल। शॉर्ट टर्म गोल को जब हम बनाएंगे तो उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड गोल और प्रोसेस ओरिएंटेड गोल। और रिजल्ट ओरिएंटेड गोल जो हम बनाएंगे उसमें हमें क्या लेना है, रिजल्ट ओरिएंटेड, तो यहाँ पे जैसे हमें कोई बाइक लेनी है, तो बाइक कौन सी बाइक लेनी है, उसका मॉडल कौन सा होगा, उसका कलर कौन सा होगा, कितने तारीख को लेनी है और कौन से शोरूम से लेना है। अगर बात करते हैं कि जैसे सिल्वर डायरेक्टर बनना है, तो सिल्वर डायरेक्टर बनना है तो कब बनना है, कौन से महीने में बनना है, इसको बनने के लिए क्या क्या चीज चाहिए कि हमको नीचे हम डायरेक्टर बने, उसके नीचे एक डायरेक्टर बनाए। उसी तरह स्टार डायरेक्टर बनना हो तो क्राउन डायरेक्टर या क्राउन डायरेक्टर बनना हो, तो ये छोटा होता है जैसे है कि रिजल्ट ओरिएंटेड गोल। उसके बाद हमें आता है प्रोसेस ओरिएंटेड गोल। इसको प्रोसेस करने के लिए जो ओरिएंटेड गोल है उसको प्रोसेस करने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले होता है लर्निंग। लर्निंग हम कहें लर्निंग और इम्प्लीमेंटेशन। तो लर्निंग हमें क्या कैसे हो सकता है, जो हमारे मेंटर हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे अपलाइन हैं, वो हमारे मेंटर हैं, उनसे हम सीखेंगे। तो यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पे बिना सीखे हुए कुछ भी संभव नहीं है। तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं, अपने अपलाइन से सीख सकते हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से सीख सकते हैं, जूम के माध्यम से सीख सकते हैं, बुक और वीडियो देखकर भी सीख सकते हैं, यूट्यूब में भी जाके शिक्षा ले सकते हैं, और डाउनलाइन से भी जो हम जिनको जोड़े हैं और वो हमारे से ज्यादा जानकारी रखते हैं तो उनसे भी सीख सकते हैं। सीखने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है, किसी से, छोटे बड़े किसी से भी हम सीख सकते हैं। जब तक कि हम सीखेंगे नहीं तब तक कि हम गोल सेट कर ही नहीं सकते हैं। तो गोल सेट करने के लिए लर्निंग एक बहुत ही बड़ा अहम पार्ट है। और इम्प्लीमेंटेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो यहाँ पे अगर वेस्टेज की बात करता हूं तो यहाँ का मेन उद्देश्य है कि जब तक कि हम इम्प्लीमेंटेशन जैसे 100% शेयर का प्रोडक्ट, 100% यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट मेकिंग, इनवाइट, प्लानिंग, टीम वर्क और फॉलो अप, ये सारे चीज जब तक नहीं करेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, तब तक कि हम इसमें आगे सक्सेस नहीं हो सकते। तो यहाँ पर मैंने भी जब फौज में भी था तो इसी तरह का इम्प्लीमेंटेशन वहां भी कराया जाता था कि वहां जैसे फौज में होता है, जब ट्रेनिंग होता है तो उस समय बोला जाता है कि एक गोली एक दुश्मन। वहां का मुख्य मोटो क्या होता है, वहां का गोल होता है एक गोली एक दुश्मन। तो उसको एक गोली एक दुश्मन को कामयाब करने के लिए हम 9 महीना ट्रेनिंग लेते हैं, 9 महीना ट्रेनिंग। उसके बाद जब हम फायरिंग करते हैं तो वहां भी एक वसूल होता है कि पहले छोटे छोटे, वहां भी 3 तरह का रेंज बताया जाता है, पहले शॉर्ट रेंज, उसके बाद मिडिल रेंज, उसके बाद लॉन्ग रेंज। तो हम जब तक छोटे रेंज से 100 गज, 300 गज, 500 गज, तो 100 गज को भी उन्होंने डिवाइड करना पड़ता है कि
आप 25 गज, स्टार्टिंग में हमें 25 गज से फायरिंग कराने को दिया जाता है। अगर वहां पे सफल हो जाते हैं, अपना टारगेट हिट कर देते हैं, तब हमें 50 गज पे लाया जाता है। और अगर वहां पे फेल हो जाते हैं तो वहां पे वही चीज होता है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, यानी प्रशिक्षण। जब तक कि हम वहां पे कामयाब नहीं हो जाते हैं, उस टारगेट को हिट करने में कामयाब नहीं होते हैं, तब तक कि हम 50 गज से 100 गज से नहीं आगे बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा जिस तरह का वहाँ ट्रेनिंग होता है, अब सेम यहाँ भी जब तक कि हम छोटे छोटे गोल को अचीव नहीं कर लेते हैं, तब तक हम आगे जो हमारा बड़ा गोल है वहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। लोग करते हैं, छोटा गोल अचीव होते नहीं है और बड़े गोल के पीछे भाग जाते हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि आप 3 साल 4 साल 5 साल का एक बड़ा गोल बनाइए और छोटे गोल में क्या होगा कि आप 2 साल में क्या बनना चाहते हैं, फिर 1 साल में हमें क्या करना पड़ता है। जैसे हमें कौन डायरेक्टर बनना है, 3 साल में बनना है, तो 3 साल में बनना है तो पहले क्या बनना पड़ेगा कि हमें डायरेक्टर बनना पड़ेगा। जब हम डायरेक्टर अचीव कर लेते हैं तो डायरेक्टर अचीव करने के लिए हमें माने 20% पे जाना होगा। तो 20% कितना दिन में पहुंचेंगे, तो हम 2 महीना में पहुंचेंगे। 2 महीना को बारीकी से करके सप्ताह वाइज कर लेंगे और डे वाइज कर लेंगे कि एक दिन में हम अपना 100 पीवी करना है, तो एक दिन में 100 पीवी करना है, एक सप्ताह में 700 पीवी करना है। इस तरह से हम उसको डिवाइड करते जाएंगे और छोटे छोटे गोलों को अपने छोटे छोटे गोलों को जब हासिल करते जाएंगे तो बड़ा गोल अपने आप अचीव होते चला जाएगा। अब यहाँ पे कहते हैं कि गोल स्मार्ट का मतलब क्या होता है। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। तो स्पेसिफिक, स्पष्ट, हमें इस प्रकार करना पड़ेगा। हम एक स्मार्ट गोल के ऊपर बताई गई सभी क्वालिटी हमारे अंदर में होनी चाहिए। अपना लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसे सुनने या पढ़ने के बाद उसके लेकर कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि इसे अच्छे नंबर लाने हैं तो ये बात क्लियर नहीं होती है। तो उसके लिए उसको क्लियर करना होगा कि हमको मैथ में या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कोई सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाना है। जैसे 100 मार्क्स लाना है कि 80 मार्क्स है, लेकिन लोग बोलते हैं कि हमें पास होना है, तो वहां पे क्लियर नहीं हो पाता है कि उसका नंबर कितना आ सकता है। तो इस जी। तो फिर अभी हमने स्मार्ट के बारे में बता रहे थे। तो एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, मेजरेबल होना चाहिए। जैसे आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसके पैमाने पर मापा जा सकता है, यानी उस गोल के साथ कोई संख्या, कोई नंबर जुड़ा होना चाहिए। यदि कोई कहता है कि हमें सिल्वर डायरेक्टर बनना है, तो सवाल ये उठता है कि कब बनना है और कितने कब बनना है। तो अपने प्रोसेस को मेजर कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि अपने लक्ष्य सही तरह से अचीव किए हैं कि नहीं। इसलिए एक अच्छा गोल हमेशा मेजरेबल होना चाहिए। तीसरा चीज है अचीवेबल। यदि आप ऐसा कोई गोल यानी पूर्ण करने योग, हम तो गोल अगर कर देंगे कोई ऐसा जो हम पूर्ण कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा गोल को तय नहीं करना है। तो यहाँ पे जैसे कहते हैं कि यदि कोई गोल बनाए जो अंदर से आपको ऐसे फीलिंग दे कि ये पॉसिबल है, तो ऐसे गोल का अर्थ होता है कि उसको सब कॉन्शियस माइंड से कहीं अधिक पावरफुल हो। तो सपोज दैट अगर हमें मैथ में 100 नंबर लाना है, लेकिन हम अपने पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से कभी मैथ में
50 नंबर भी नहीं ला पाए तो क्या हमारा जो वो अचीवेबल गोल है वो कामयाब होगा? नहीं हो सकता। इसके लिए कि हमें पास रिकॉर्ड को भी देखना पड़ता है। तो हम जब तक उसमें काफी मेहनत करने की जरूरत होगी तो हम वो चीज को, उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और रियलिस्टिक यानी वास्तविक, यानी अपना गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए और रियलिस्टिक के बीच में एक थिन लाइन होना चाहिए। जो रियलिस्टिक है वो अचीवेबल भी हो सकता है, पर जो अचीवेबल है वो रियलिस्टिक भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे जैसे हम किसी चीज में टॉप करना चाहते हैं, अचीवेबल गोल है, पर यदि आपने शुरू से पढ़ाई की ही नहीं है, कोई चीज जहां से हम पढ़ाई की ही नहीं है, बस एग्जाम के कुछ दिन बचे हैं तो हम उसको दिन रात पढ़ने में लगे होते हैं और हम सोचेंगे कि हम टॉप कर जाएंगे, तो ये भी संभव नहीं है। तो इसलिए हमें उस एंगल से देखना है अपने गोल को डिजाइन करते समय कि रियलिस्टिक हो, हम उसको आसानी से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तीसरा होता है टाइम बाउंड। तो गोल के साथ समय से बंधा हुआ कि हम इस लक्ष्य को कब, कैसे और क्यों, कब, कैसे और क्यों में परिणत कर देते हैं। जैसे हमें ड्रोन डायरेक्टर बनना है तो कितने टाइम में बनना है? वहां जाने के लिए 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा या 4 साल? हम इतना बड़ा लक्ष्य ले लें और वहां तक पहुंचे ही नहीं। इसलिए उस चीज को हमें सारे चीज को हिसाब से करना है। जैसे टाइम बाउंड, तो हमें 3 साल लगता है तो 3 साल के हिसाब से फिर पार्ट टाइम में कार्य करके और उससे हम उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्मार्ट। अब जैसे है कि यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम ऐसा टारगेट लेते हैं कि जैसे लूजर सी ऑब्स्टिकल, विनर हमेशा ऑब्जेक्टिव को खोज करता है, लेकिन लूजर जो है जो लक्ष्य के दूर भागता है। अब हम अपने यहाँ की बात करते हैं कि हमने गोल बना लिया, जो हमारा सपना है उसको हम लेके जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे फ्रेंड्स हैं, अड़ोसी पड़ोसी सरोसी जितने भी हैं वो हाँ उस काम को हमें अलग अलग तरीकों से करने नहीं देते हैं और हमें बाधा बन जाते हैं। और वो बोलते हैं कि हमें कामयाब नहीं होने देते हैं जब तक कि हमारी इच्छा शक्ति मजबूत ना हो तो हम उस काम को नहीं कर सकते हैं और उसके आगे डर होती है। और अगर इसके बीच में हम अगर रुक जाते हैं, इनके बातों में रुक जाते हैं, हम जैसे अपने पड़ोसी के बातों में, अपने फ्रेंड्स के बातों में, सपना हमने देखा है, गोल हमने बनाया है तो लक्ष्य हमें ही करना है। तो हम अपने लक्ष्य के प्रति कोई भी कुछ बोलते रहे तो हम अपना लक्ष्य को प्रति कब, कितने समय में, कहाँ जाना है तो हमें इसकी पता होती है। लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य से थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं, लोगों के बातें में आ जाते हैं, तो हम लक्ष्य से दूर भाग जाते हैं और गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जे हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हमारे सोसाइटी के लोग हैं, हमारे रिलेटिव हैं, ये सारे डंडे लेके खड़े रहते हैं कि हम आगे न बढ़ें। अगर इनसे डर गए तो हमारा ड्रीम वहीं पे हो जाएगा। अगर इनके बातों में ना आकर हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे और कभी न कभी गोल के पास पहुंचेंगे, जो हमने टाइम बाउंड जो किया है वहां तक पहुंचने में हमें देरी नहीं होगी और हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सर।